एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी इस वीडियो में जो है वो हम कवर करेंगे हमारी जो एप्लीकेशन के जो मॉड्यूल हैं उसमें हम लॉगिन सिस्टम जो है वो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपने जावा के ऊपर एक नई एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर लेनी है, एक नई एप्लीकेशन आपने क्रिएट कर लेनी है। इसके बाद हमारा जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी मतलब मैंने आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है डेटाबेस से रिलेटेड। तो हमारा जो डेटाबेस है टिकट बुकिंग सिस्टम, इसके अंदर मेरे पास एक टेबल है यूज़र लॉगिन, जिसकी ये फील्ड्स हैं कुछ, जिसमें सबसे पहले हमारी फील्ड्स है लॉगिन आईडी, यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली किसी भी एप्लीकेशन में एंटर करने से पहले जो भी ऑपरेटर होगा वो सबसे पहले लॉगिन करेगा, तो हमने यहाँ पर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देना है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है डेटाबेसेस का। जैसे ही आप इस डेटाबेसेस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है न्यू कनेक्शन का। आपने न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपने जो है वो ड्राइवर सेलेक्ट करना है MySQL। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी ओरेकल है और बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमने MySQL से बेसिकली काम करना है, यानी हमारा जो डेटाबेस है वो MySQL पर है। तो हम यहाँ पे MySQL से इसकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए इसका ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई और डेटाबेस चूज़ कर रहे हैं तो आप न्यू ड्राइवर पे जाके वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास MySQL है। इसके बाद आपने जो है वो लाइब्रेरी फाइल इंस्टॉल करनी है, डाउनलोड करनी है MySQL कनेक्टर की। ठीक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी, आपने इजीली वहाँ से डाउनलोड कर देना है और यहाँ पे आपने अपनी जार फाइल ऐड करवा लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप अपनी जार फाइल ऐड करवाएंगे, इसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये न्यू कनेक्शन विज़ार्ड की विंडो ओपन हो गई है, जिसमें आपको अपना MySQL कनेक्टर सेलेक्ट करना है। यूज़र होस्ट हमारे पास लोकल होस्ट ही है, पोर्ट हमारे पास यही रहेगी। डेटाबेस का नाम आप अपना देंगे, हमारा जो डेटाबेस का नाम है हम यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो टिकट बुकिंग सिस्टम, तो यहाँ पे हमने अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। यूज़र नेम MySQL का रूट होता है और पासवर्ड MySQL का नहीं होता। अगर आपने अपनी MySQL की सेटिंग्स की हुई हैं और आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया हुआ है, जो कि इंस्टॉलेशन के वक्त जो है वो बेसिकली आप सेटिंग करते हैं, अगर आपने ये चीज़ की हुई है तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखेंगे और फिर आप अपना फिनिश कर देंगे। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से कनेक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास टिकट बुकिंग सिस्टम है, ये टेबल्स हैं और ये हमारे पास लॉगिन का टेबल है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये हो गया कि हमने एप्लीकेशन बनाई और डेटाबेस से कनेक्शन बना लिया। न्यू जावा क्लास, और हमने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया है कनेक्शन क्लास, और ये हमारी क्लास जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, इस क्लास के अंदर आपने सिंपली मेथड बनाना है और अपना कनेक्शन जो है वो ऐड करवाना है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि हमने एक क्लास लिया और क्लास के अंदर हमने मेथड बनाया, और मैंने जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड बनाया है। ठीक है, कनेक्शन की क्लास का स्टैटिक मेथड बनाया है। इसके बाद मैंने जो है वो इसका लिंक उठाया है। ड्राइवर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, MySQL ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद मैंने अपना कनेक्शन URL दिया है। अगर आपका कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तब तो वो आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, यानी कनेक्शन ही रिटर्न करेगा। अदरवाइज आपको वो एरर जनरेट करेगा, यानी कि मतलब आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है या जो भी XYZ इशू है। इवन आपको जैम कंट्रोल पैनल लाजमी ओपन करना है। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी है वो आसानी से हो गई है। अब हमारा फ़ायदा यह है क्लास बनाने का कि हम इस कनेक्शन के मेथड को अपने फ्रेम्स में इस्तेमाल करेंगे। हमें ये हर बार ये लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी एक अलग से क्लास बना दी है। ठीक है,
अच्छा, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपने अपने डेटाबेस का जो हमने कनेक्शन बनाया है, आपने उस पे जो है वो आ जाना है और उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। जैसे ही आप उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे सबसे पहले तो आ रहा है ड्राइवर क्लास। तो ड्राइवर क्लास के लिए आपने ये वाली क्लास कॉपी कर ली जो आपने यहाँ पे क्लास जनरेट कर दी, यानी क्लास यहाँ पे हमने कॉल करवा दी। इसके बाद हमें यूआरएल की ज़रूरत होती है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा डेटाबेस यूआरएल। आपने इसको कॉपी करना है और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। चेंजेस आपने कुछ भी नहीं करनी है, यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही है। तो ये हमारा जो है वो सक्सेसफुली कनेक्शन जो है वो बन गया है। अब हम अपना सबसे पहले स्टेप करेंगे, यानी हम अब लॉगिन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरे पास लॉगिन है, यानी मैं आपको सबसे पहले लॉगिन सिस्टम हम एक पूरा जनरेट करेंगे टिकट सिस्टम के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने कनेक्शन बना लिया। अब हम फ्रेम प्रोजेक्ट्स पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम जो है वो राइट क्लिक करेंगे हमारे पैकेज के ऊपर, और इस पैकेज पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू जावा फॉर्म, ठीक है, हम यहाँ पर एक फॉर्म जनरेट करेंगे और इस फॉर्म का मैंने सिंपल सा नाम रख दिया लॉगिन फॉर्म, ठीक है। मैं अपने फ्रेम्स के नाम वही रखूँगी जो मेरे मॉड्यूल्स हैं, ताकि देखने वाले के लिए भी आसानी हो और बताने वाले के लिए भी आसानी हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना जो है वो फ्रेम ले लिया और उस फ्रेम का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूँगी पैनल। तो मैंने यहाँ पर एक पैनल लिया है, ठीक है, और वो पैनल मैंने यहाँ पे एक पैनल मैंने ये ले लिया, ठीक है। एक और पैनल लूँगी और उस पैनल को मैंने यहाँ पे ले लिया। अच्छा, डिज़ाइनिंग इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है, आप जैसा चाहे वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में कोई वो नहीं है, सबका अपना अपना वो है डिज़ाइन, जिसको मतलब आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल डिज़ाइन बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे सेट लेआउट करने के बाद कर दिया एब्सोल्यूट लेआउट और ये मेरे बन गए ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर मैं जाऊँगी प्रॉपर्टीज़, और अगर आपको इसको बैकग्राउंड कलर देना है तो आप इसको बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं बेसिकली यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर रखूँगी, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर जो है वो अपना टेक्स्ट फील्ड्स ले लूँगी। टेक्स्ट फील्ड्स के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ से लेना है लेबल, और लेबल लिया मैंने यहाँ पर, और इसका हम जो है वो टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। एडिट टेक्स्ट, एंटर यूज़र नेम। इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसकी कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है वो इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा जो है वो टाइम न्यू रोमन्स कर लेंगे। इसके अलावा मुझे यहाँ पे फोरग्राउंड कलर, मुझे यहाँ पे वाइट जो है वो करना है, तो मैंने यहाँ पे फोरग्राउंड कलर वाइट कर दिया। तो ये मेरे पास एंटर यूज़र नेम की फील्ड हो गई, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम टेक्स्ट फील्ड जो है वो ड्रैग कर लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड के लिए यहाँ पर हमारे पास पैलेट में टेक्स्ट फील्ड है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे हमने ड्रैग कर लिया, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं। एडिट टेक्स्ट, और इसका जो वेरिएबल नेम है वो आप जो है वो सेट करेंगे। तो मेरे पास यूज़र नेम की फील्ड है, तो मैंने सिंपल इस वेरिएबल का नाम रख दिया यूज़र नेम, ताकि कोड करने में आसानी हो, ठीक है। फिर यही प्रोसेस हमारा रहेगा फॉर पासवर्ड। हमें जो है वो पासवर्ड की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे एंटर पासवर्ड,
की फील्ड मैंने वही सेम कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद मैंने इसको एडिट टेक्स्ट कर देना है और ये होगा मेरे पास एंटर पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के लिए हम अपने पैलेट में से पासवर्ड फील्ड ले लेंगे। पासवर्ड फील्ड मैंने यहाँ पर ड्रैग कर लिया। ओके, इसके ऊपर हम राइट क्लिक कर लेते हैं, एडिट टेक्स्ट, राइट क्लिक, चेंज वेरिएबल नेम, मैंने यहाँ पे रख दिया पासवर्ड टेक्स्ट, पासवर्ड टेक्स्ट। फिर हम एक अदद बटन ले लेंगे और उस बटन को हमने जो है वो यहाँ पे ड्रैग कर लिया और मैंने यहाँ पे इस बटन को राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट, और ये हमारा सिंपल लॉगिन का बटन है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लॉगिन का टेक्स्ट हमने एंटर कर दिया। हम इसके राइट क्लिक पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद मैं सिंपल से इसको बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए बैकग्राउंड कलर चूज़ किया और इसका जो फ़ॉन्ट है उसको मैंने फोरग्राउंड कलर दे देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको फोरग्राउंड कलर दे दिया और थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और ये टाइम्स न्यू रोमन और ये ओके। तो ये हमारा बन गया लॉगिन। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मैंने यहाँ पर ये पैनल लिया है तो हम यहाँ पर कोई एक इमेज जो है वो एंटर कर लेते हैं। इस पैनल पे जब हम राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे हम लेबल पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़, एडिट टेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़, आइकन। इस आइकन पे मैं जो है वो एक सिंपल सा इमेजेस पे जाऊँगी और मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है, उसको मैंने ओके कर दिया और इस तरीके से हम इस इमेज का इस्तेमाल करेंगे लॉगिन सिस्टम के लिए। ठीक है, हमने इसको अपने पैनल पे सेट कर लिया। यहाँ पर आप जो है वो टेक्स्ट में ले लेती हूँ ज़रा, लेबल मैंने यहाँ पर लिया। Where is panel? अच्छा, मैं यहाँ पर एक पैनल ले रही हूँ। ठीक है, और उस पैनल को मैंने इतना ड्रैग कर लिया और इसको भी मैंने लेआउट कर दिया, एब्सोल्यूट लेआउट। और एब्सोल्यूट लेआउट करने के बाद वेयर इज ये एक पैनल तो हमारा ये है, एक पैनल हमारा ये है।
एक पैनल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने एब्सोल्यूट लेआउट कर दिया, ठीक है। आपने इसको ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद ये यहाँ पे मेरे पास पैनल आ गया। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम इसका जो बैकग्राउंड है वो सेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से ये बैकग्राउंड यहाँ पे ये हो गया मेरे पास। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लूँगी और मैं उसको थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं एक लेबल लूँगी और मैं इस लेबल के ऊपर अपना जो है वो टेक्स्ट एंटर करूँगी। ये मेरे पास है टिकट रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़, अच्छा। तो ये हमारा लॉगिन पेज डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ इस तरह से मतलब डिज़ाइन किया है। बेसिकली मैं जो है वो आपको वो एक एप्लीकेशन बनवा रही हूँ, ठीक है। डिज़ाइनिंग आपके अपने ऊपर है, आप कितनी अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया, आप इससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोग लाजमी मेरी वीडियो फॉलो करते हुए ज़रूर ये एप्लीकेशन बनाइएगा और मेरे साथ जो है वो आप अपना काम जो है वो शेयर कर सकते हैं कि आपने किस तरह से डिज़ाइन किया, आपने किस तरह से बनाया। मतलब आप अपना एक आउटपुट स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि मुझसे जो है वो कुछ कोई सीख रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इस लॉगिन के ऊपर काम करेंगे। तो मैंने यहाँ लॉगिन के ऊपर डबल क्लिक कर दिया और ये हमारे पास इवेंट जनरेट हुआ है और इस इवेंट के ऊपर अब हम जो है अपना काम करेंगे। एक लॉगिन हम प्रोसेस करेंगे पूरा डेटाबेस के साथ, ठीक है। हमारा कनेक्शन बन गया, अब हम सिर्फ इस कनेक्शन को यहाँ कॉल करवाना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना जो हमने कनेक्शन क्लास बनाई थी वो हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, ठीक है। हमारी जो कनेक्शन क्लास के अंदर जो स्टैटिक मेथड था, ठीक है, वो स्टैटिक था, इसलिए वो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा कनेक्शन। और मैंने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, ये कनेक्शन टाइप वेरिएबल लिया और ये मैंने कनेक्शन क्लास जो मेरी थी वो मैंने उसको यहाँ पे कॉल करवाना है, कनेक्शन क्लास। और कनेक्शन क्लास के अंदर मेरे पास एक मेथड था, ठीक है, वो ये मेथड था। तो ये मेरे पास कनेक्शन लाइन ऐड हो गई है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैंने अलग से कनेक्शन नहीं मतलब क्लास बनाई होती तो यहाँ पे वो जितना हमने लाइन ऑफ कोड कनेक्शन की क्लास में किया है वो पूरा हमें यहाँ पे रिपीट करना होता। यानी अब मेरे पास एक मॉड्यूल है और मैं मॉड्यूल बना रही हूँ, ठीक है। तो मुझे हर जगह हर फॉर्म पे कनेक्शन की नीड होगी। तो बार बार उन लाइन ऑफ कोड से बचने के लिए हमने यहाँ पे क्लास का इस्तेमाल किया। सिंपली हमने क्लास यहाँ कॉल करवा ली, ठीक है। इसके अलावा फिर हम जो है वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो कॉल करवा लेंगे। यूज़र नेम इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया और मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम जो है वो अपने टेक्स्ट फील्ड से कॉल करवाऊँगी। यूज़र नेम मेरे टेक्स्ट फील्ड का नाम है .getText, ठीक है, getText। ये मेरे पास यूज़र की फील्ड आ गई। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लेना है स्ट्रिंग। पासवर्ड का वेरिएबल इज़ इक्वल्स टू पासवर्ड टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट। अब हम यहाँ पे अपना वो करेंगे,
क्यूरी लगाएं, क्यूरी वो करेंगे, यानी लॉगिन के लिए आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र यूआई पे एंटर कर रहा है, वो आपके जो डेटाबेस में जो फील्ड्स हैं, लॉगिन के टेबल के अंदर जो फील्ड्स हैं उससे मैच करनी चाहिए वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले ट्राई कैच, यानी हमने ट्राई और कैच के अंदर अपना काम करना है। तो मैंने यहाँ पे ट्राई कैच ले लिया। यहाँ पे हमारे पास जो भी एक्सेप्शन रेज होगी वो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई पे अपना लाइन ऑफ कोड करेंगे, ठीक है। ट्राई के ब्लॉक में हम वो काम करते हैं जो हमें एग्जीक्यूट यानी परफॉर्म करवाना है, ठीक है। स्टेटमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेसिकली क्लास है, कनेक्शन की जो कनेक्टिविटीज़ हैं उसी की क्लास है, ठीक है। एसक्यूएल की क्लास है जो आपका जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसके लिए एक वेरिएबल ले लिया, इज़ इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट और कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी क्यूरी लिखेंगे, स्ट्रिंग एसक्यूएल इज़ इक्वल्स टू select static from टेबल का नाम where। अच्छा जी, यानी आपको फील्ड्स मैच करवानी है, यानी लॉगिन के टेबल से डेटा रिट्रीव होकर आ जाए, जहाँ यूज़र नेम वो होना चाहिए जो यूज़र ने टेक्स्ट फील्ड में लिखा है, एंड पासवर्ड वो होना चाहिए जो यूज़र ने पासवर्ड की फील्ड पे लिखा है। मेरा जो टेबल है उसका नाम यूज़र लॉगिन है और जो मेरी फील्ड्स हैं वो यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड है। तो हम यहाँ पे मैंने इसको मैच करने के लिए किया था। अच्छा जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र लॉगिन, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ लॉगिन लिख दिया था, यूज़र लॉगिन वेयर यूज़र नेम इज़ इक्वल्स टू, किससे मैच होना चाहिए, यूज़र नेम मैच होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल जनरेट किए जिसमें हमारे टेक्स्ट गेट हो रहा है, ठीक है। यूज़र नेम इज़ इक्वल्स टू जो इस वेरिएबल में स्टोर है एंड पासवर्ड, तो यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड एंड यूज़र पासवर्ड इज़ इक्वल्स टू, ये बेसिकली कॉन्कैटिनेशन है। डबल कोट्स के अंदर आपने प्लस के साइन के साथ कॉन्कैटिनेट करना होता है वेरिएबल। जब आप कोई वेरिएबल से मैच करवा रहे हैं चीज़ें तो आप इस तरीके से जो है वो करेंगे, यानी यूज़र पासवर्ड इज़ इक्वल्स टू दिस वेरिएबल, ठीक है। इन वेरिएबल्स में क्या है, इन वेरिएबल्स में मेरी वैल्यूज सेट हैं जो गेट होके इन वेरिएबल्स में स्टोर हुई हैं, ठीक है। अगर तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मैच कर रहा है जो आपके डेटाबेस में यूज़र नेम और पासवर्ड है, ठीक है, तो वो आपको सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन करवाएगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था स्टेटमेंट जो हमने लिया था, बेसिकली वो जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए होता है, यानी स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट मेरी जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद वो एक रिजल्ट सेट जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको डेटाबेस में लेकर जाती हूँ और मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, तो आपके पास रॉज एंड कॉलम्स में डेटा आता है, ठीक है, उसको रिजल्ट सेट कहा जाता है। तो हम यहाँ पर एक रिजल्ट सेट का जो है वो क्लास होती है उसको कॉल करवा लेंगे, ठीक है, यानी उस टाइप का हम जो है वो वेरिएबल जनरेट करवा लेंगे, ठीक है। रिजल्ट सेट RS इज इक्वल्स टू, यानी इस रिजल्ट सेट के अंदर मेरे पास इस रिजल्ट सेट के अंदर मेरे पास बेसिकली रॉज एंड कॉलम्स में जो डेटा है वो आएगा।
ठीक है, रॉज एंड कॉलम्स में डेटा आएगा। रॉज एंड कॉलम्स में डेटा कब आएगा? जब मेरे पास ये सक्सेसफुली जनरेट हो जाएंगे रॉज कॉलम्स, यानी मैच करेगा, जैसे ही मैच करेगा वैसे ही वो रॉज एंड कॉलम्स जनरेट करेगा। उसने रिजल्ट सेट पे स्टोर करवा दिया। अब हमें रिजल्ट सेट से डेटा को फैच करवा के मैच करवाना है। तो यहाँ पर हम इफ़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इफ़ का, इफ़ आर एल्स डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है? यानी वो 1 बाय 1 चेक कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, और मेरे पास ये जनरेट हुआ डेटा। ठीक है, अब ये मेरे पास रिजल्ट सेट है रॉज एंड कॉलम्स। अगर मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। जब यहाँ कुछ रिटर्न नहीं होगा तो आर एस का जो मैंने वेरिएबल लिया उसमें कुछ भी नहीं होगा। यानी जो नेक्स्ट का मैथड है वो 1 बाय 1 चेक कर रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। ये जो नेक्स्ट का मेथड है ये रिजल्ट सेट के अंदर वैल्यूज़ को चेक कर रहा है 1 बाय 1। नेक्स्ट का मतलब होता है जब तक आपके पास ट्रू रिटर्न हो रहा है, जब तक आप रॉज एंड कॉलम्स को चेक करते रहें। ठीक है, अगर उसके पास नेक्स्ट में वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम जो है वो एक मैसेज बॉक्स ले लेते हैं, डॉट शो मैसेज, शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पर मैं जो है वो एक मैसेज प्रिंट करवा देती हूँ, लॉगिन सक्सेसफुली। अगर तो कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा तो फिर हम जो है वो एल्स पे जाएंगे, और एल्स पे हम जो है वो सेम मैसेज जो है वो प्रिंट करवाएंगे, लेकिन अनसक्सेसफुल का। इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, लॉगिन फेल्ड। अच्छा जी, कैच के अंदर कैच में जो है वो हम एसक्यूएल एक्सेप्शन जो है वो कॉल करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एसक्यूएल एक्सेप्शन ले ली। कोई भी अगर एरर होगा तो हमारे पास लॉग में जनरेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लॉगर डॉट गेट लॉगर लॉगिन फॉर्म डॉट क्लास डॉट गेट नेम, यानी क्लास की नाम के, क्लास के अंदर मतलब जो भी एरर होगा वो क्लास की नाम के साथ वो जो है वो जनरेट करवा देगा, डॉट एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूट करने से पहले आपने एक काम ये करना है कि आपने लाइब्रेरीज़ में जो है वो MySQL की लाइब्रेरी ऐड करनी है, जो मैंने आपको बताया था डेटाबेस से कनेक्टिविटी के वक्त, कि आपको MySQL कनेक्टर के नाम से जो है वो एक पैकेज है वो डाउनलोड करना होगा। ठीक है, वो आपको ईज़िली MySQL कनेक्टर जब आप लिखेंगे तो वो इजीली आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और आपने सिंपली इसको जो है वो डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने लाइब्रेरीज़ पे जाना है। लाइब्रेरीज़ पे जाने के बाद ऐड जार फोल्डर, और जहाँ भी लोकेशन पे आपके पास कनेक्टर मौजूद है आपने इसकी जार फाइल ऐड करवा लेनी है। ठीक है, तो इस लाइब्रेरीज़ के अंदर आपके पास जो है वो MySQL कनेक्टर ऐड होगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे।
इसको एग्जीक्यूट करेंगे। टिकट्स, अच्छा, एक काम आपने लाइब्रेरी ऐड करवा ली। दूसरा हमारे पास जो मेन पेज है, ठीक है, उस मेन पेज पे आपको अपना लॉगिन फॉर्म जो है वो शो करवाना है, ठीक है। यानी लॉगिन फॉर्म का क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसका जो शो का मेथड है वो कॉल करवाना है। इससे ये होगा कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आउटपुट के लिए, तो वो आपके पास मेन फॉर्म पे जाता है। तो मेन फॉर्म पे उसको मिलना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्म डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से कुछ डिज़ाइन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया, ठीक है। ये यूज़र नेम पासवर्ड मेरे डेटाबेस से मैच करना चाहिए। जैसे ही हम इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, ठीक है। अगर हम आगे फर्दर स्टेप पे जाते हैं तो हम जो है वो एक नया फॉर्म बनाएंगे, यानी इसके बाद हम एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो जब हम लॉगिन का काम कर लेंगे, यानी डैशबोर्ड का काम कर लेंगे, तो जैसे ही हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो हमें नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर मूव कर देगा, ठीक है। फिर वो हमें ये जे ऑप्शन पेन नहीं दिखाएगा, वो हमें नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर मूव कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉगिन का सिस्टम था, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे अपनी क्यूरी जो है वो कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल जो है वो रिप्लाई दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरी वीडियोस से अगर चीज़ें लर्न कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। और फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मिलेंगे मेरे अगले मॉड्यूल के साथ, यानी एप्लीकेशन के नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ, जो हमारे पास डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग होगा, ठीक है। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।